ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रस्तुत कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक में आपका स्वागत है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम इस कार्यक्रम में 75 गुमनाम वीर नायकों की कहानी सुन रहे हैं। ये कहानी है उन नायकों की जो गुमनामी के अंधेरे में रहते हुए देश के लिए शहीद हो गए। दोस्तों, आजादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम अभी तक कई वीर नायकों के बारे में जान पाए और अब आगे हम और भी ऐसे कई गुमनाम वीरों के बारे में जानेंगे जिनके बलिदान से हम अनजान हैं। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। कालिदास की पावन भूमि है शिक्षा का धाम। 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है। समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है।
सिखलाता नूतन अनुसंधान यहाँ, गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। You're listening to Ujjain's first radio. Radio Dastar 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। दोस्तों यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शोभा शुचे मैडम जी के अथक प्रयासों और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार उज्जैन, मैं प्रोफेसर कल्पना वीरेंद्र सिंह, संयोजक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन। सर्वप्रथम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ रेडियो दस्तक 90.8 FM उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो एवं माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन की ओर से। सर्वप्रथम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करने पर समस्त भारतवासियों को असीम शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव उत्साह पूर्वक मनाने एवं हर घर तिरंगा अभियान की महानतम सफलता पर राष्ट्र के समस्त नागरिकों को बधाई प्रेषित करती हूँ एवं नमन करती हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की तरह ही आजादी के बाद का 75 साल का सफर आम भारतीयों की मेहनत, नवोन्मेष और उद्यम का प्रतिबिंब है। देश हो या विदेश, हम भारतीयों ने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। हमें अपने संविधान पर गर्व है, हमें अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व है। आज भी हम अपने लोकतंत्र को सुदृढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं। नवीन अनुसंधान, ज्ञान और विज्ञान से समृद्ध भारत मंगल से चंद्रमा पर अपना परचम लहरा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव त्योहार है सुशासन के सपने को साकार करने का। ये त्योहार है वैश्विक शांति स्थापित करने का। ये त्योहार है विकास का और यह तभी संभव है जब हम स्मरण करें उन समस्त जाने अनजाने स्वतंत्रता समर के सेनानियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया इस देश की शान, आन और बान पर। इसी संकल्पना को लेकर आजादी के गुमनाम शहीदों को समर्पित यह कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित है। यह कहानियां विवेकानंद केंद्र के सौजन्य से संकलित हैं एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लॉन्च किए गए फ्लैगशिप प्रोग्राम शौर्य की एक अभिनव प्रस्तुति है। समस्त श्रृंखला महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के सौजन्य से एवं राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ल्ड बैंक सहायतित मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के एकेडमिक एक्सीलेंस कंपोनेंट, स्टेट लेवल नेक्सेल एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आउटपुट इंडिकेटर 3 द्वारा सहयोग प्राप्त है। इस हेतु माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय आयुक्त उच्च शिक्षा एवं आदरणीय जिलाधीश महोदय उज्जैन के आभारी हैं। यह समस्त श्रृंखला यूएनओ द्वारा अंगीकृत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन के तहत संचालित है।
तो आइए सुनते हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय की संयुक्त पहल के अंतर्गत आज़ादी के गुमनाम शहीदों की कुछ और अनसुनी गाथाएं। जय हिंद। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय और रेडियो दस्तक की इस अनोखी पहल आज़ादी के गुमनाम नायकों की जानने, उनके बारे में सुनने की इस पहल में मैं प्रकृति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीरता की इस गाथा की आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं हम। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। इसी कड़ी में गुमनाम सेनानी हैं मेजर जनरल पाउन ब्रजवासी। 1891 में जब म्यांमार के तामू में एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ, ब्रिटिश सेना के विरोध में उन्हें रोकने के प्रयास में 700 मणिपुरी सैनिकों को थोम्बाल भेजा गया। मणिपुर के बहादुर सैनिक मेजर जनरल पाउना ब्रजवासी ने इसी सेना का नेतृत्व किया। इतिहासकारों की माने तो भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के विरुद्ध भीषण लड़ाइयों में इस एंग्लो मणिपुर युद्ध का भी वर्णन है। इस भीषण युद्ध में पाउना ब्रजवासी ने सेना का नेतृत्व कर केंद्र सरकार और केंद्र स्तर तक कब्जा किया। अपनी वीरता साहस के लिए मेजर जनरल ब्रजवासी को अंग्रेजों ने अपनी सेना में एक उच्च पद पर शामिल भी करना चाहा, लेकिन भारत का यह वीर योद्धा शहादत को उस उच्च पद से ऊपर रख गया। हम में से शायद कुछ जानते भी हों, शायद कुछ ना जानते हों, मणिपुर अपने इन्हीं वीर सैनिकों की शहादत को सलाम करने के लिए हर साल 23 अप्रैल को खोमजोंग दिवस के रूप में मनाता है। You're listening to your own radio station, Radio दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, अभी हमने सुनी प्रकृति शर्मा जी की आवाज में एक वीर नायक की कहानी। पिछले एपिसोड में हमने कनकलता बरुआ और गांधी पोखरे जी की कहानी सुनी थी, जो हमें लगता है आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे अनेक श्रोताओं ने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, तो आइए सुनते हैं रेडियो दस्तक के श्रोताओं की प्रतिक्रिया। आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम। तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए, रेडियो दस्तक आपके घर तक। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सीमा दुबे है। मैं भारती कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने रेडियो दस्तक पर एक कार्यक्रम सुना है, आज़ादी के गुमनाम नायक। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, उसको सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। तो निश्चित तौर पर आज़ादी के गुमनाम नायक जिन्हें हम नहीं जानते, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम बहुत अच्छी तरीके से मना रहे हैं और हम सभी अपने नायकों को अच्छी तरह पहचानते हैं। कुछ उनके प्रख्यात नामी नायक हैं जिनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते, तो उन्हें हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन उसमें असंख्य अनंत ऐसे नायक भी रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान अपने देश को आजाद कराने और इस सुनहरे भविष्य के लिए हमें दिया, जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और शिक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए उन नायकों से अवगत कराना हमारा भी दायित्व है कि हम अपने विद्यार्थियों को उससे अवगत कराएं। तो ये जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, इसमें ऐसे अनेक नाम हमारे सामने आए जिन्हें सच में हम भी नहीं जानते थे, और उनके द्वारा दिए गए योगदान को सुनकर हमारा मन बहुत भर आया और ऐसा लगता है कि आगे आने वाले भविष्य और विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और माधव साइंस महाविद्यालय का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके संयोजन से इतना अच्छा कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सुनकर उन असंख्य अनंत गुमनाम नायकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है और जानकारी होना ही चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली।
मेरा नाम सुरभि चौहान है, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर रेडियो दस्तक 90.8 FM और माधव साइंस कॉलेज के सहयोग से आयोजित आजादी के गुमनाम कार्यक्रम को मैंने सुना। मुझे इस कार्यक्रम को सुनकर काफी अच्छा लगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इस कार्यक्रम में कई ऐसे नायकों के नाम सुने जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उनकी जीविका के बारे में जाना, उनके योगदान के बारे में जाना कि उनका योगदान क्या रहा आजादी को प्राप्त करने में। मुझे इसको सुनकर काफी अच्छा लगा और ये बात मुझे इसलिए पसंद आई इस रेडियो दस्तक की कि इस विषय को इन्होंने चुना जिसके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। मैं इसलिए आभारी हूँ रेडियो दस्तक की। धन्यवाद। You're listening to hottest radio in the city, Radio Dastak. नमस्कार, मैं घनिष्ठा गरोडकर। मैंने रेडियो दस्तक पर आज़ादी के 75 गुमनाम नायक कार्यक्रम के बारे में सुना, जो कि माधव साइंस कॉलेज और रेडियो दस्तक के संयोजन से प्रसारित हो रहा है। मुझे इस कार्यक्रम को सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें ऐसे नायकों के बारे में बताया गया है जिनके बारे में मुझे पहले पता नहीं था और जिन्होंने आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं रेडियो दस्तक 90.8 FM का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak at 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। तो आइए अब सुनते हैं आसमा अहमद जी की देशभक्ति से भरी एक कविता। You're listening to Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain's first radio. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आसमा अहमद शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में IT विभाग की फैकल्टी हूँ। मैं आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रेडियो दस्तक और महाविद्यालय के संयुक्त प्रयास एवं डॉक्टर शोभा शोचे के संयोजन में प्रसारित इस कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह के जीवन कथा को कविता के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं कविता आजादी का दीवाना। दोस्तों, फना होने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती। फना होने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ कर की नहीं जाती। इसी मोहब्बत के साथ आजादी का दीवाना कविता में प्रस्तुत कर रही हूँ। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के सामने ही जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सॉन्डर्स को मारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। किए धमाके संसद में भैरव को गूंज सुनाई थी। और भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई। और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे। उस मूछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। उस मूछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे। और मौत का पंजा कसता था। और मौत का पंजा कसता था। और जज को देख भगत सिंह दीवानों सा हंसता था। और जज को देख भगत सिंह दीवानों सा हंसता था। जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए फिर कोर्ट में ये ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। माँ से मिलकर बोला बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। आजादी के हर दीवाने में मैं नजर तुझे आऊंगा। माँ से बोला तू मत रोना। माँ से बोला तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। रोए या गर्व करे माँ के तो कुछ समझ नहीं आता है। रोए या गर्व करे माँ के तो कुछ समझ नहीं आता है। 23 मार्च का दिन आया। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल पड़ा। जेल का हर कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। जेल का हर कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमिट शहादत नीति भाप गई होगी
जब चूमा होगा भगत सिंह ने रस्सी कांप गई होगी। जब चूमा होगा भगत सिंह ने रस्सी कांप गई होगी। पत्थर दिल वाले अंग्रेजों के दिल भी पिघल गए होंगे और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। देह छोड़ दी भगत सिंह ने बन के इबादत गूंज उठी। देह छोड़ दी भगत सिंह ने बन के इबादत गूंज उठी। इंकलाब के नारों से फिर सारा भारत गूंज उठा। इंकलाब के नारों से फिर सारा भारत गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था। 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था। वो शहीद आजम कहलाया। वो शहीद आजम कहलाया। बस यही तुम्हें बतलाना था। आजादी के अफसानों को दोस्तों, आजादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, आजादी के अफसानों को दोस्तों जब भी कोई शायर गाएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं प्रकृति शर्मा जी से एक और वीर नायक की अमर गाथा। You're listening to 90.8 FM, your own radio station, Radio Dastak. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय और रेडियो दस्तक की इस अनोखी पहल आज़ादी के गुमनाम नायकों की जानने, उनके बारे में सुनने की इस पहल में मैं प्रकृति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीरता की इस गाथा की शुरुआत करते हैं हम। You're listening to 90.8 FM, your own radio station, Radio Dastak. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। पूर्वोत्तर राज्यों की इन खुशनुमा हसीन वादियों में एक और गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी जो मेजर जनरल ब्रजवासी की ही तरह एंग्लो मणिपुर युद्ध में शामिल हुए, उनकी ओर रुख कर लेते हैं। उनका नाम है जनरल थंगल। जनरल थंगर मणिपुर के सेनापति जिले में रहने वाले एक आदिवासी नागा नेता हैं। एंग्लो मणिपुर युद्ध में जनरल ब्रजवासी के साथ यह भी एक प्रमुख नायक के रूप में सम्मिलित हुए। वे महाराज चंद्रतीर्थ सिंह की समय उनके दरबार में एक शक्तिशाली सदस्य हुआ करते थे। 1886 में जब महाराज की मृत्यु हुई तो इन्होंने युवराज टिकेंद्र सिंह के साथ मिलकर 1890 में राज विद्रोह किया और तत्कालीन शासक सूर्यचंद्र को बाहर कर अपने दल के कुलचंद्र को वहां का शासन बनाया। 27 अप्रैल 1891 में मणिपुरियों को अंग्रेजों से हारने के बाद जब मणिपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, 7 मई को जनरल थंगल ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के पश्चात अंग्रेजों ने 13 अगस्त 1891 को हमारे इस वीर शहीद को इम्फाल के फेंदापुंग में फांसी की सजा दी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने कनकलता बरुआ और गांधी पोखरे जी की कहानी सुनी थी, जिसे सुनकर हमारे श्रोताओं ने उनकी प्रतिक्रिया हमें भेजी। तो आइए सुनते हैं कि उनका इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहना है।
मेरा नाम डॉक्टर मेधा तिवारी है। मैं भारती कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रेडियो दस्तक और माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम में हमने आज़ादी के 75 गुमनाम नायकों की वीरता की कहानियाँ सुनी और उनके जीवन को करीब से जाना। हमारा हृदय इस जानकारी को सुनकर प्रफुल्लित हो उठा है। हम इन गुमनाम नायकों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर पूजा यादव है। मैंने रेडियो दस्तक 90.8 FM द्वारा प्रसारित आज़ादी के 75 गुमनाम नायक कार्यक्रम को सुना। माधव साइंस कॉलेज एवं रेडियो दस्तक के संयोजन द्वारा प्रसारित इस कार्यक्रम में मैंने देश के विभिन्न प्रदेशों के उन आज़ादी के नायकों की गाथाओं को सुना। देश के वे नायक जो कहीं इतिहास के पन्नों में गुम हो चुके थे। रेडियो दस्तक के इस कार्यक्रम द्वारा हमने उन नाम, उन नायकों के बारे में जाना एवं महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। मैं रेडियो दस्तक का हृदय से आभार करती हूँ। रेडियो दस्तक की इस सराहनीय पहल जहाँ हमें दिन प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद। You're listening to Ujjain's first radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। और अभी हमने सुने हमारे कार्यक्रम को लेकर हमारे श्रोताओं के विचार। अगर आप भी अपने विचार हमें साझा करना चाहते हैं तो आप हमें रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर भेज सकते हैं। और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।